कुछ प्रूफ्स के साथ हाजिर हूँ आप सबके लिए। ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखें आप 6 और 7 को फ़रा जी ने अपनी तबीयत के हवाले से एक वीडियो बनाई और 7 जनवरी को उन्होंने जो है अपना स्लीप एपनिया टेस्ट की पिक्चर के साथ एक वीडियो बनाई जो कि वायरल भी हुई और सबकी नज़रों में आई। फिर रिएक्शन वाली तमाम ख़वातीन ने, ये अलीज़ मदर का क्लिप था और फिर ये आगे मलकानी साहिबा का क्लिप है, इन्होंने इयादत के हवाले से वीडियो बनाई जिसका जो है जवाब जो है आदत तो 2 लाइनों की थी लेकिन एक्चुअली वो रिएक्शन था उनका और ज़ाहिर है उनकी कज़न को पलवशा जी को घसीटना था। 9th को जो है उनकी तबीयत पूछने और मशवरे देने के हवाले से बेनिफिशियल ने वीडियो बनाई और मैंने 11th को बनाई जिसमें मैंने स्लीप एपनिया मेरी सिस्टर को भी है उसके हवाले से टिप्स शेयर की और फिर मैंने नेक्स्ट डे वीडियो बनाई। उसी दिन मैंने एक दूसरी वीडियो सेपरेट बनाई कि इयादत की जाए, दूसरों को बीच में ना घसीटा जाए। उसके जवाब में 14 जनवरी को रिएक्शन विद माय व्लॉग की वीडियो आती है और आपने पीछे थंबनेल देखा गालियों के साथ आती है। 15 को मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने उसका जवाब दिया और सख्त जवाब दिया और 15 ही को बेनिफिशियल बातें ने भी जवाब दिया और 15 को हमारी वीडियो का जवाब दिया मलकानी साहिबा ने उनके बिहाफ पर, यानी कि रिएक्शन विद माय व्लॉग को प्रोटेक्ट करते हुए। और उन्होंने अपने थंबनेल पे लगाया था कि अकल बढ़िया भैंस, जिसके जवाब में मैंने ये थंबनेल लगाया था कि आखिर कौन बड़ा है, अकल या भैंस। मेरा ख्याल है कि सिर्फ बीन खास है बीच में। तो उसका मैंने जवाब दिया। जवाब मैंने 18 तारीख को दिया था और वो कोई इतना गुस्से वाला या हार्श नौयत का नहीं था। आपने एक और जो रखना है, आपने डेट्स पे रखना है कि 14 जनवरी को उल्लू की पट्टी गाली वाला थंबनेल लगा के ये रिएक्शन विद माय व्लॉग जो है नफ्सियाती मरीजा ये एक वीडियो बनाती हैं जिसका हम 15 को जवाब देते हैं, मैं बेनिफिशियल, और हमारे जवाब में आती हैं सामने 15 ही जनवरी को मलकानी साहिबा और वो कहती हैं कि मैं ना उसकी बेबे लगी हूँ ना मैं फुप्पी लगी हूँ, वो अपने रिएक्शन की खुद जिम्मेदार है, अपने उसका चैनल है, वो जो मर्जी उसमें बोले, मैं किसी को समझाने वाली नहीं होती। ठीक है, ये टाइम गुजर जाता है। उसके बाद फिर 18 तारीख की वीडियो के बाद हमने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की कि कुछ दुआओं से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आ रही थी, शायद नेक परवीन वो बन रही हैं, रास्ता बदल लिया है, कोई एहसास जाग गया है कि हमें गलत काम ना करूं, हम इस गलत फहमी में रहे। उसके बाद रिएक्शन विद माय व्लॉग की वीडियोस स्टार्ट होती हैं 28 को और जिसमें फिर अंदाज़ा होता है कि वो उम्रे पे गई थी और उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट लगाई थी कि बुलावा आ गया मदीना से। तो हमें लगा कि बुलावा आया है अभी, तो अभी गई नहीं है या जो भी मामला हैं। खैर उम्रे पे वो चली गई गालियों की वीडियो के बाद। अब जब उनकी वीडियोस 28 को आई हैं, 29 को आई है, 30 को हमें मतलब एक अजीब सी वो हुई कि जब वहाँ की वो अपनी जर्नी शेयर कर रही थी तो फिर एक वीडियो बनाना बनती थी कि जब हम गालियों का उस पे रिएक्शन दिखा चुके थे तो उससे एक सवालिया एक वीडियो बनाई थी, मैंने बनाई कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि आप उम्रे पे अल्लाह के घर पे जाती हुई क्या हरकत कर रही हैं और जो है मतलब आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी को गालियां दिए बगैर भी चली जाती तो ज्यादा सुकून में शायद रहती, लेकिन जो गंदे जहन के लोग होते हैं ना, जो शातिर और शैतानी दिमाग रखते हैं, उनको गंदगियों के बगैर सुकून नहीं मिलता। तो वो अल्लाह के घर भी कैसे एक जो है बेसुकूनी पीछे फैला के शैतानी हरकत किए बगैर जाती, तो वो करके गई, साबित उन्होंने कर दिया। अब जब हमें जब पता चला वो उम्रे से आई है तो हमने फिर उनसे सवाल करने के लिए एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने मलकानी जी के लिए शुरू में ही लाइन बोल दी कि वो बीच में ना आए। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि मलकानी साहिबा ना आए और वो कमेंट्स ना पढ़ें और वो वीडियो का रिएक्शन ना दें फिर। और फिर बेनिफिशियल ने भी ज़ाहिर है बोला कि आपने उसी के हवाले से वीडियो बनाई जिसके जवाब में मलकानी साहिबा ने बनाई और फिर उन्होंने हमें शर्म दिलवाने की कोशिश की कि एक बंदी उम्रे से आई है और इन औरतों को शर्म नहीं आती। तो भाई तुम उस बंदी को जो बार बार उसकी अम्मा बनकर आती हो तो तुमने पहले उस बंदी के लिए तो कुछ नहीं बोला, तुम जरा सा ही बोल देती कि हाँ वो गलत काम करके गई। आपको तो पता होगा क्योंकि आप उनसे पर्सनली राब्ते में रहती हैं, जैसा कि उन्होंने अभी ये चीज क्लियर की आपको ओन करने की खातिर, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप लोगों को सिर्फ दूसरों को शर्म दिलवानी आती है और आपके लिए अगर एक जो है जुमला लिख दिया थंबनेल पर कि शर्म आप करें तो आपको बड़ी बुरी लगी चीज। मतलब अपने ऊपर आप लोग कोई बात नहीं बर्दाश्त करते और आप इतने पेट के हल्के और जुबान के हल्के हैं कि आप से बाहर हो जाते हैं। तो मलकानी साहिबा की आदत है कि वो जवाब बनाती हैं चीजों को। उन्होंने इन तमाम, जिसमें उनसे किसी किस्म की इंटरेक्शन हो ही नहीं रही थी, ये तमाम मामला बेस्ड किस बात पे था, अब इस बात पे फोकस करें कि बेस्ड ये था रिएक्शन विद माय व्लॉग की उल्लू की पट्टी वाली वीडियो पर, जो वो मलबा इस तरफ डालना चाह रही थी दूसरों पर अपने करतूतों का। तो उनको मुखातिब किया गया था, मलकानी बीच में टपकी हैं और फिर उन्होंने जवाबात दिए हैं। उन चीजों को जवाब बनाकर उन्होंने कल जो अपनी वीडियो बनाई और जिस नौयत की बदअखलाकी का मुजाहरा किया, और कोई मतलब कि अल्लाह के खौफ का उनको नहीं है, एहसास नहीं है कि अल्लाह देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। उन्होंने जिस घटियापन और इखलाक की जो पस्ती दिखाई है ना, वो इस चीज का एंड है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इस तरह की हरकतें करके पुरसुकून हो सकता है, लेकिन वो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसी हरकतों पे मुझे लगता है बहुत ही
उनको सुकून मिलता है। हम मुंह खोलेंगे, हम आपको जवाब दे रहे हैं जहाँ पे पलवशा कहीं मौजूद ही नहीं है, लेकिन आपको तो रीजंस ढूंढने होते हैं ना गंदगी मचाने के। तो आपने फिर फौरन बोलना होता है इनको चुप कराएं, वरना आप जिम्मेदार होंगे, हमारी जुबान चलाने के भी आप जिम्मेदार होंगे। भाई अल्लाह के पास जब जाएंगे ना, अपनी जुबान चलाने के जिम्मेदार आप ही लोगों ने होना है। अब क्या आपके दिल को सुकून मिल गया जो आपने कल हरकत की? मतलब कि अजीब सी बात है कि एक हम कितने एक स्पिरिचुअल हमारी जो फीलिंग हो रही होती है, इतनी रूहानी कैफियत होती है। कोई भी मुसलमान जब उम्रा या हज करके आता है, मतलब एक अलग ही कैफियत होती हैं। तो ये जो बंदी उम्रा करके आई है, आप देखें कि किस तरह की हरकतों में ये लगी हुई है, इसको कोई शर्म नहीं है कोई। और मतलब कि इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसकी रस्सी ढीली कर दी है, दराज कर दी है कि तुम बदतमीजियों में लगी रहो, आने के बाद भी तुम्हें कोई नेक कामों की हिदायत नहीं मिली है और ना हिदायत मिलने वाली है तुमको। और 40 दिन तक जो है ऐसे बंदे की दुआएं कबूल होती हैं, उम्रे से आता है। तो ये आप देखें इसको आए हुए कितने दिन हुए हैं, और यही वही शैतानी चरखे हैं जो इसने काफ़ी महीनों से स्टार्ट किए हुए थे। और मेसिया इनकी जो जिसको ये ओन कर चुकी हैं वो, और ये जिसमें ये थ्रेट कर रही होती थी कमेंट्स में, और आखिर जो है कंधा किसी और का इस्तेमाल होके और इस्तेमाल हो गई कि जिनके ज़बान को कभी भी लगाम नहीं हुआ। और जो जब लॉन्च हुई थी इस यूट्यूब पर, 12 उनके सब्सक्राइबर थे, जिसको इन रिएक्शन विद माई व्लॉग ने शाउट आउट अपने चैनल पर दिया था और उनका चैनल जो है शेयर किया था और लोगों से सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट की थी। तो भाई सारे कनेक्शन आप लोगों के एक साथ हैं, तो अल्लाह की पकड़ तो होती है इसी दुनिया में। आप हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि जिसकी आप इज्जत उछाल रहे हैं, अगर वो इतना ज़्यादा गुनहगार है जिसके लिए आप नाम इस्तेमाल करके अपने चैनल को चलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सोचने वाली बात ये है कि उनका हाथ अल्लाह ने, अगर वो इतने बुरे थे तो क्यों थामा था? उन तमाम बहनों की किस्मतें इतनी अच्छी अल्लाह ने क्यों बनाई? उनके काम इतनी आसानी से अगर वो सोशल मीडिया पर भी आए, अल्लाह ने क्यों बनाए? उनको उसमें भी कामयाबी क्यों अता की? क्योंकि इंसान तो ये तो जंगल बनी हुई है हमारी दुनिया, और आप लोग तो वो साबित कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। और ये जो आप लोगों के दिलों की, ज़हनों की नफ़रत है ना, वो निकल रही है कि जिसके कंटेंट में आप अपनी नफ़रत में कुछ नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो आप साल पुरानी चीज़ों को निकाल कर ला रहे हैं। ये सबूत हैं। इसके आगे की जो है, ये मैं वीडियो छोटी-सी बनाना चाह रही थी कि इन चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। आगे की बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, उस वीडियो के हवाले से।